नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ स्वयं प्रभा झा और आपको सुना रही हूँ प्रीति आनंद अस्थाना की एक कहानी, मलहम। शिबू, आजकल तबीयत सही नहीं लग रही है। जी करता है सबसे मिल लूं एक बार। दुनिया में अब अकेले विक्की भैया ही मुझे शिबू नाम से बुलाने वाले रह गए थे। बाकी सबके लिए तो मैं सिर्फ शिवम था। क्या भैया, आप भी कैसी बातें करते हैं? ठीक हो जाएंगे 2 दिन में, परेशान मत होइए। नहीं, कुछ नहीं, बस तेरी याद आ रही थी, मिल लेता एक बार। भैया की बात ने एक पुराने घाव को कुरेद दिया था। एक ऐसी बात जो आज 20 वर्ष बाद भी मुझे उतना ही तकलीफ देती है जितना शायद तब। हम बंगलोर में थे, माँ पिताजी रांची में। भैया उन दिनों विदेश में थे। माँ कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थी। पिताजी ही उनकी देखभाल करते थे। रोज ही हाल चाल ले लेता था। उस दिन फोन किया तो थोड़े परेशान से थे। माँ की तबीयत तो अब बेहतर है शिबू, पर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तकलीफ बढ़ रही है, पर मैं किससे मदद की उम्मीद करूं? ऐसे ही सब चलता रहेगा जब तक सांस है। कोशिश करता हूं पापा, छुट्टी ही नहीं मिलती है। प्राइवेट नौकरी में वाकई छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता था। कोई बड़ी बात हो तभी मंजूरी मिलती थी, पर सचमुच कोई बहुत बड़ी और दुखदाई बात हो जाएगी इसका मुझे जरा भी अनुमान नहीं था। तीसरे ही दिन माँ की सेवा करते करते पापा चल बसे। उन्होंने कम शब्दों में ही पर बहुत साफ साफ मदद की गुहार लगाई थी, जिसे मैंने अनसुना कर दिया था। उनकी मदद नहीं कर पाने का दुख ताउम्र रह गया। आज भी सपने में पापा की पुकार सुनाई देती है। अब दोबारा ऐसी किसी पीड़ा से रूबरू होने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मैंने भैया से मिलने जाने का निश्चय कर लिया। मेरे पुणे पहुंचने के 1 दिन बाद ही भैया ने अंतिम सांस ले ली, मानो मेरा ही इंतज़ार कर रहे हों। मुझे देख उनके चेहरे पर जो खुशी आई, उसने मेरे बरसों पुराने घाव पर मलहम लगा दिया था। जाते जाते भी भैया मेरे कष्ट का इलाज कर गए थे। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे स्वयं प्रभा झा की आवाज़ में प्रीति आनंद अस्थाना की रचना। ये है फलक का चैनल, किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।